हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखें कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आइए देखते हैं आगे का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर अगर यूज़ करें, फ़ोन में यूज़ कर रहे हो या अलग से अगर आपके पास कैलकुलेटर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखें कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आइए देखते हैं आगे का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। A computer can work very fast. It takes only few seconds for calculation that we take hours to complete. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर अगर यूज़ करें, फ़ोन में यूज़ कर रहे हो या अलग से अगर आपके पास कैलकुलेटर है, तो उस कैलकुलेटर में जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ही जल्दी कुछ सेकंड्स में ही आपको आंसर मिल जाता है। बट वही सेम कैलकुलेशन अगर आप खुद मैनुअली करते हैं और हाथ से कैलकुलेट अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मिलियन, 10 लाख ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इवन मोर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि इसमें कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, या आप ऐसे कर सकते हो कि मिलियंस ऑफ टास्क ये परफॉर्म कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे वो जो काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही काम करता है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर जैसे सपोज़ करो आप अगर कोई भी फाइल में काम कर रहे हो और उसको अगर सेव करते हो, जैसे डॉक फाइल है, वर्ड में आप काम कर रहे हो, उसमें आपने काम कर लिया, काम करने आपने उसको सेव किया। सेव जैसे आप करोगे, सेव करने के बाद अगर आप उसको क्लोज़ कर देते हो, उस विंडो को अगर क्लोज़ कर देते हो, उस फाइल को बंद कर देते हो, तो उसके बाद अगर आप इसको रीओपन अगर करते हो, तो आप देखते हो तो आपको आपने जितना उसमें लिखा हुआ था, उतना ही आपको वहाँ पे सामने दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने जो डेटा वहाँ पे दिया, उसने उसको स्टोर किया बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और उसके तुरंत बाद ही अगर आपने उसको रीओपन किया, तो उस फाइल में जो भी डेटा था वो ऑलरेडी आपको सेव मिला, जितना आपने उसमें लिखवाया हुआ था। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, तो आपको अगर कोई भी वेबसाइट अगर सर्च करना है, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी अगर कुछ भी चीज़ अगर सर्च करना है, कोई भी टॉपिक अगर सर्च करना है, तो आप देखते हो कि जैसे ही आपने कोई भी चीज़ लिखा और एंटर प्रेस किया, तो तुरंत वो सर्च करके देता है। तो वहाँ पे भी तो कंप्यूटर ही काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर में ही चल रहा है। तो वो जो आपने सर्चिंग किया वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सर्च होके आ गया। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ डिटरमाइन्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकंड्स, दैट इज़ 10 टू 6 पार्ट ऑफ अ सेकंड, और नैनोसेकंड, दैट इज़ 109 पार्ट ऑफ अ सेकंड। ओके, सो जो स्पीड है कंप्यूटर का, वो हम जो डिटरमाइन करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, या तो माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से या फिर नैनो सेकंड्स के हिसाब से। माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से लेंगे तो हम ये कहेंगे कि 106 पार्ट जो है वो पर सेकंड के हिसाब से लिया जा रहा है, या 106 पार्ट ऑफ अ सेकंड यहाँ पे लिया जा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नैनो सेकंड्स के हिसाब से लिया जा रहा है वो 109 पार्ट ऑफ अ सेकंड यहाँ पे लिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम है वो या तो नैनो सेकंड्स में होता है या माइक्रो सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विदिन अ सेकंड जो भी हमारा टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर के थ्रू, वो हमारा बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मशीन है। सो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी। सपोज समवन कैलकुलेट्स फास्टर बट कमिट्स अ लॉट ऑफ एरर इन कंप्यूटिंग, देन सच अ रिजल्ट इज यूजलेस। अगर कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्पीडली कैलकुलेट कर रहा है, तो कैलकुलेट तो वो कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बार-बार करके गलतियाँ भी कर रहा हो, जिस वजह से उसको एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा हो। अब जब बार-बार करके गलतियाँ होंगी, तो वो गलतियाँ होने की वजह से क्या है कि रिपीटेडली उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बट सेम वही कैलकुलेशन अगर आप कंप्यूटर से करवाओगे, तो कंप्यूटर वो गलती नहीं करेगा जो एक इंसान कर रहा है। कंप्यूटर क्या करेगा कि जो आपने नंबर्स दिए होंगे, जो भी कैलकुलेशन करने के लिए आपने दिया होगा, वो तुरंत वो कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा, जो आपने वहाँ पे इनपुट दिया, उसी हिसाब से वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि
ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि कंप्यूटर को जितना हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं या जो भी हम डेटा उसको दे रहे हैं, उसी के हिसाब से वो हमें रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाता है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या एक्यूरेट आंसर हमें निकाल के देता है। देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट, सपोज़ यू वांट टू डिवाइड 15 बाय 7, you may work out up to 2 decimal places and say the question is 2.14. अब सपोज करो अगर आप कोई डेसिमल नंबर्स अगर ले रहे हो, तो डेसिमल नंबर्स में जैसे 15 या 7 ले रहे हो, 15 को आप 7 से डिवाइड करवा रहे हो, तो 15 को अगर 7 से डिवाइड करवाओगे तो उसमें आपको आंसर क्या मिलेगा? 2.14। तो सीधा-सीधा है कि अगर आप यहाँ पे 15 को अगर डिवाइड करवा रहे हो 7 से, तो इसमें आप कैसे लोगे? 2 7 2 7 से 14 होता है। अब इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब अगेन आपको लेना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के फिर यहाँ पे 0 लगाओगे, देन यहाँ पे 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे आया 3, तो इसी तरह से अगर आप आगे करोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आगे भी आप करते हो तो ये आपको आगे भी डेसिमल वैल्यूज़ ही देगा। तो अगर जो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हो, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस और भी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में क्या है कि आप डेसिमल प्लेसेस तो निकालते जाओ जब तक कि आपको यहाँ पे एक रेलेवेंट आंसर नहीं मिल जाए। चाहे वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का हो, चाहे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो, जितना भी आपको लेना है उस हिसाब से। बट ये सेम कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर को अगर करवाना है और आपको चाहिए एटलीस्ट 10 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप 10 डेसिमल प्लेसेस तक अगर करते जाओगे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? अगर हो सकता है ऐसा भी कि मेबी कहीं पे अगर किसी जगह पे आपने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया या टेबल रीड करने में मिस्टेक कर दिया या फिर आपने माइनस करने में मिस्टेक कर दिया, तो आपको जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो गलत मिल सकता है। अब वही सेम चीज़, यही नंबर्स अगर 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करवा रहे हो, सेम यही नंबर अगर आपने कंप्यूटर को दिया, तो कंप्यूटर जो है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 9 डेसिमल प्लेसेस तक दे देगा या तो 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन-सा कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस दे सकता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है, बट उसको टाइम ज़्यादा लगता है, एक्यूरेसी आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इस वजह से कंप्यूटर जो है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ही निकाल के देगा, चाहे वो डेसिमल वैल्यूज़ हों, आप कैलकुलेशन कर रहे हो डेसिमल नंबर्स में आपको आंसर चाहिए उसके हिसाब से हो, मतलब कहने का मतलब हो गया कि फ्रैक्शन नंबर्स आपने लिए हैं, डेसिमल वैल्यूज़ देगा, तो उस हिसाब से हो, या फिर अदर आप अगर लेके चल रहे हो वैल्यूज़, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल प्रॉपर करके देगा, बिल्कुल सही आंसर के साथ देगा। सो आई मे कैलकुलेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एंड से दैट द रिजल्ट इज़ 2.1428, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया अभी, कि आप डेसिमल अगर निकालो डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक निकालो, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट तक निकालोगे। So someone else may go up to 9 decimal places and say the result is 2.142857143। तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज़ निकाल दे, लाइक 9 डिजिट तक निकाल सकता है, 9 डेसिमल प्लेसेस तक। सो अब बट अ कंप्यूटर कैन गिव अप टू 100 डेसिमल प्लेसेस विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड दैट टू एक्यूरेटली। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर जो है वो आपका 9 डिजिट 9 डेसिमल या 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी वैल्यू निकाल सकता है, इवन उससे ज़्यादा भी निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है? 100 तक। 100 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट वो निकाल सकता है आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर जो है वो एक लिमिट तक ही निकाल रहा है डेसिमल वैल्यूज़, जैसे हम ह्यूमन्स करते हैं कि 9 डेसिमल प्लेसेस तक या 10 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के बाद हम थक जाते हैं। हमें लगता है कि भई इतना निकाल के हम क्या करेंगे? बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो कुछ सेकंड्स में आपको 100 डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू निकाल के दे देता है। Hence, in addition to speed, the computer provides very high level of accuracy or correctness in computing. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं स्पीड भी मैटर कर रहा है। तो जो स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर चाहिए तो ऑब्वियस सी चीज़ है स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो है वो एक अच्छी तरीके से या कह सकते हो बहुत स्पीडली काम करता है, जिस वजह से हमें एक्यूरेट डेटा हमें मिल जाता है, जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं उसका। या अगर कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल वर्क भी कर रहे हो, तो भी आप देखते हो कि इसमें कंप्यूटर जो है वो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल के दे देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिलिजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटिग एंड एक्सेट्रा। कंप्यूटर जो है वो कभी ना तो बोर होता है, ना उसको चक्कर आते हैं, ना वो बीमार होता है, ना कुछ होता है ना। दस वाला है कि कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्ड होता ही नहीं है एक काम को बाबा करके करने के लिए। It can work for hours or days together very attentively without creating any error.
कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा मशीन है या कह लो कि ऐसा डिवाइस है जो कि कंटिन्यूएशन में काम कर सकता है। चाहे आवर्स काम करे, मतलब घंटों-घंटों काम कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो डे बाय डे वो काम कर सकता है बिना रुके, बिना थके। क्योंकि हम ह्यूमन्स क्या है कि अगर एक ही टास्क को रिपीटेडली करेंगे, हम बोर हो जाएँगे, थक जाएँगे, करेंगे नहीं, कुछ देर बाद करेंगे, हो सकता है सेम उसी काम को हम कुछ देर बाद करें, सेम टाइम पे ना करें या फिर नेक्स्ट डे कर दें। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर जो है वो ना तो थकता है, ना ही बोर फील करता है और ना ही रुकता है काम करने से। तो कंटिन्यूएशन में जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूएशन में वर्क करता ही रहता है। If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. अगर सपोज़ उसको अगर बहुत सारे कैलकुलेशन अगर परफ़ॉर्म करने हैं, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन अगर परफ़ॉर्म करने हैं, तो कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करता रहता है, तब तक जब तक कि आपको वो रिज़ल्ट प्रॉपर्ली दे ना दे, या जितने भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, जो भी रिज़ल्ट चाहिए वो आपको प्रॉपर ना दे दें। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन भी परफ़ॉर्म कर सकता है, बिना रुके। और वो भी बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ देता है हमें कैलकुलेट करके। ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी इट इज़ बेटर देन ह्यूमन बीइंग इन रूटीन एंड रिपिटेटिव टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो सबसे बढ़िया माना गया है, सबसे बेस्ट माना गया है रिपिटेटिव वर्क करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रिपिटेटिव वर्क कर सकता है आराम से, बिना रुके, बिना थके। बट हम ह्यूमन्स ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही काम को बार-बार करते-करते बोर होने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हम बोर हो जाते हैं, या हम टायर्ड फ़ील करने लग जाते हैं, है ना? तो इस वज़ह से क्या है कि हम जो कंपेयर करते हैं अपने आप को कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं कई जगह पे। आपने नॉर्मल भी देखा होगा कि कंपैरिज़न जो होता है वो ह्यूमन्स का कंप्यूटर के साथ में भी कंपैरिज़न कर लिया जाता है। चाहे वो स्पीड के मामले में हो, चाहे एक्यूरेसी के मामले हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के हिसाब से हो। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। सो इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरीके के काम कर सकता है। क्या-क्या काम कर सकता है? अगर आपको कोई इमेज बनाना है, इमेज बना सकता है, वीडियो क्रिएट करना है, आपको वीडियो बना सकते हो आप। इवन अगर आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर सकते हो, वर्ड फाइल बनाना है, वर्ड फाइल बना सकते हो, एनिमेशंस क्रिएट करना है, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि वेरियस टाइप के टास्क जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। यू मे यूज़ योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स। इवन जो सैलरीज़ वगैरह भी होता है कंपनीज़ वगैरह में, उसके लिए पेरोल स्लिप्स वगैरह जो बनती है, या कह लो सैलरी स्लिप्स जो बनती है, वो भी कंप्यूटर में ही बनाई जाती है। अब सीधे-सीधे ये भी समझ सकते हो कि जो बिल्स वगैरह जो होती हैं, लाइक जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट जो कर रहे हो, आपको जो इनवॉइस मिलता है, वो भी तो ऑनलाइन ही है, वो भी तो कंप्यूटर में ही जनरेट हो रहा है। सेम वैसे ही जैसे आप मॉल में जा रहे हो, तो मॉल में जब आप कुछ परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? बिल ही तो मिलता है जब आप परचेज़ कर लेते हो। तो वो जो बिल जो जनरेट होकर आ रहा है, कैसे हो रहा है? कंप्यूटर से ही जनरेट हो रहा है ना? तो इसको है कि स्टेप से जो भी बिल्स है या फिर जो भी इनवॉइसेज़ है कंप्यूटर के हिसाब से बनाया है या कंप्यूटर बेस्ड बनाया हुआ है, तो आपको वो रिज़ल्ट भी जो देगा, या आप ऐसा कह लो कि जो भी आपको मिलेगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही मिलेगा। मतलब स्लिप्स जो हैं वो आप आराम से कंप्यूटर में बना सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज़ इट फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट और टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और प्रिपेयर अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम वेरियस टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट कैसा मतलब लाइक जैसे टेली वगैरह कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर उनको अपना कंपनी का डिटेल्स अगर एंटर करवाना है, तो वो यहाँ पे किया जा सकता है, जिसमें वेरियस अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। फिर इन्वेंटरी मैनेज करना है, वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। इवन अगर किसी को अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स को अगर रखना है अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे सेव करके, तो वो भी वहाँ पे किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर कंप्यूटर इज़ हाइली वर्सेटाइल। इस वजह से हम कहते हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।